नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। समुद्र के साथ साथ जमीन और आसमान में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना अब तक के सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने जा रही है। इसके तहत कई वॉरशिप तैयार किए जाएंगे, इन पर करोड़ों की लागत आएगी। ये वॉरशिप जमीन और समंदर में देश की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देंगे। इन पर हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा। इससे ये वॉरशिप किसी भी तरह के हवाई हमलों से सुरक्षित रहेंगे, जो भारतीय नौसेना की ताकत के काफी बढ़ाने का काम करेगी। कई शिप डिलीवरी के लिए लगभग तैयार है। इन जहाजों को इसी साल नेवी में शामिल किया जाएगा। जी हां, दिसंबर 2025 तक 10 नए स्वदेशी जहाज सेना में शामिल किए जा सकते हैं। इन जहाजों से भारत हिंद महासागर में बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। वहीं इससे पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई दिशा मिल रही है। अब भारत दुनिया को बता रहा है कि वो दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। हिंदुस्तान अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। देखिए, समंदर में आएंगे नौसेना के बाहुबली। हिंदुस्तान के हर दुश्मन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन। नौसेना की विध्वंसकारी ताकत के आगे टिकेगा कौन? मोदी का मास्टर स्ट्रोक, समंदर में दुश्मन ब्लॉक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले ले रहे हैं। पीएम मोदी कई मौकों पर कई बार कह चुके हैं कि भारत की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। देश की सुरक्षा के लिए सेना का मजबूत होना और सशक्त होना भी काफी अहम है और ये अहमियत पीएम मोदी बखूबी समझते हैं। इसीलिए भारतीय नौसेना की ताकत में जल्द ही और भी इजाफा होने जा रहा है। भारतीय नौसेना तेजी से नए वॉरशिप को शामिल कर वर्ल्ड क्लास नौसेना बनाने की तैयारी में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को आत्मनिर्भर बनाने और वोकल फॉर लोकल की नीतियों को फॉलो करते हुए इंडियन नेवी भी कड़ी मेहनत करते हुए आत्मनिर्भर भारत में काफी योगदान दे रही है। पहले जहाजों को विदेशों से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब नौसेना खुद के जहाज बना रही है। अब नौसेना खरीदार से निर्माता नौसेना बन रही है। इस वक्त देश के कई शिपयार्ड्स में अलग अलग तरह के और अलग अलग कैपेसिटी के 25 वॉरशिप्स बनाए जा रहे हैं, जो 2028 तक नौसेना में शामिल हो जाएंगे। वहीं सबसे बड़े वॉरशिप्स में नीलगिरी क्लास के 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 3 इसी साल इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर लिए जाएंगे, तो वहीं चौथा अगले 3 महीने के भीतर नौसेना के बेड़े में 4 चांद लगाएगा। इंडियन नेवी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन से बढ़ते खतरों के मद्देनजर अलर्ट मोड पर रहती है और इन खतरों का सामना करने और अपनी समुद्री क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। दुश्मनों के सबमरीन से निपटने के लिए कम गहरे पानी में काम करने वाले 16 वॉरशिप्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 वर्सेटाइल पोत, समंदर के तट पर अंडर वाटर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से पहला अगले महीने इंडियन नेवी को मिलेगा। ट्रेनिंग के लिए 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप और 11 हाईटेक पेट्रोलिंग शिप बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडियन नेवी की ताकत को और धार देने के लिए 6 हाईटेक मिसाइल शिप भी बनाए जा रहे हैं। समंदर में नौसेना के शिप्स को मदद देने के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप भी भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। नौसेना कई सालों से अपनी वॉरफेयर क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नौसेना चाहती है कि ये युद्धपोत हवाई खतरों से खुद को बचा सके। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम होंगे और हमला करने की ताकत भी होगी, जैसे लंबी दूरी के एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन। ये युद्धपोत नौसेना को मजबूत बनाएंगे। समुद्र से किनारे पर सैनिक उतारने और हमले करने की क्षमता बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट भारत की रक्षा ताकत को नई ऊंचाइयां देगा। और सब कुछ ऐसा चलता रहा तो उम्मीद है कि इंडियन नेवी 2030 तक 200 से ज्यादा लड़ाकू जहाज और पनडुब्बियों का बेड़ा भी तैयार कर लेगी, जो पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के टारगेट तक पहुंचने में सबसे बड़ा और अहम कदम होगा। यानी पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का नारा अब रक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से साकार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
देखिए कहीं ना कहीं तैयारी अब पूरी है और जो दुश्मन है उनको हर तरीके से जवाब देने की तैयारी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है, और हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए। तो सबसे पहले बंसल सर आप ही के पास आते हुए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से हमने चीन की हरकतें भी देखी हैं, पिछले कुछ समय से हमने जो हरकतें हैं वो चाइना की भी देखी हैं। मैं नेवल कैप्टन श्याम आपके पास पहले आना चाहूंगी और उसके बाद सर मैं आपके पास भी आती हूं बंसल सर। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस तरह की स्थिति पिछले कुछ समय से लगातार नजर आई है, चाहे वो चाइना की बात हो चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, हमें अपने आप को समुद्र में और मजबूत करने की जरूरत है। जरूरत इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना ने अपने आप को जबरदस्त तरीके से इंप्रूव किया, और अब हम भी वही कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात लगातार की जा रही है, अब वो निश्चित तौर पर जमीन पर उतरती हुई दिख रही है। धन्यवाद मनोरमा। खुशबू सर। जय हिंद सनो वरुणा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं मैं नेवी से आने के कारण। देखिए वॉरशिप्स की जो रिक्वायरमेंट है अभी इंडियन ओशन में, इंडियन ओशनिक रीजन में, पैसिफिक तक और अफ्रीकन कोस्ट में जो हम देख रहे हैं और मेडिटेरियन में देख रहे हैं, इन सारी बातों को हमें आज देखना है। चाइना और पाकिस्तान को लेकर हम जब बात करते हैं तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम पाकिस्तान नेवी के साथ अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं समझते। पाकिस्तान नेवी एक लिटरल नेवी है और कोस्टल डिफेंस में विश्वास करती है। इसी कारण से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो सिमट कर अपने कोस्टल रीजन्स में रहे, और 3 हफ्ते के बाद उन्होंने एक बड़ी एक्सरसाइज भी की अपने कोस्ट को बचाने की, जब राजनाथ सिंह ने गोवा से 30 जो मई को जब बयान दिया था उसके बाद। तो वो लिटरल नेवी है। हम सबमरीन्स कुछ ले रहे हैं, उनके पास डिस्ट्रॉयर्स नहीं है, थोड़े बहुत फ्रिगेट्स है, उसके साथ वो अपने को सीमित रोल में अपनी जो फ्लो उनकी ऑयल है और उनका जो रसद पानी है उसको बचाकर रखने के लिए उन्होंने अपनी नेवी तैयार की हुई है। जहां तक भारतीय नौसेना की बात है, हम ब्लू वाटर कैपेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हमें ज्यादा दूर तक देखना है। उस हिसाब से आप देखो तो भारतीय नौसेना आज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ और उसके बाद फ्लीट सपोर्ट शिप्स जो टैंकर्स होते हैं, जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, उनके साथ फिर 10 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स, 18 से 20 फ्रिगेट्स और करीब 20 से ज्यादा हमारे कॉर्वेट्स जो है, उसके बाद मिसाइल बोट्स, उसके बाद एम्फीबियस जो असॉल्ट शिप्स हैं, लैंडिंग शिप्स हैं, उसके बाद हमारे पेट्रोल वेसल्स हैं, उसके बाद हमारे जो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं। ये सब जो आप सुन रहे हो लगातार 56 से ज्यादा वॉरशिप्स डिफरेंट शिपयार्ड्स में बनाए जा रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि शिपयार्ड की कैपेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि हम 5वें नंबर पर आज भारत बनने वाला है शिपयार्ड कैपेबिलिटी में। और नौसेना की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने 100 शिप्स डिजाइन कर लिए हैं, उसकी भी हमने सेंचुरी सेरेमनी मनाई इस साल। और आईएनएस तमाल और जो तुशील है, ये रशिया से जो लास्ट शिप आ रहे हैं, जो आ चुके हैं अब ऑलरेडी, तमाल भी हमारे सेना में शामिल होने वाला है। इसके बाद हम कोई भी शिप बाहर से नहीं बनाएंगे। तो ये भारतीय सेना के लिए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज और भारत के लिए स्वावलंबन भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम इंडिकेट करता है। फायर पावर की बात करें और हमारी शौर्य की गाथा की बात करें तो 300 से ज्यादा ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी हम अभी नौसेना को लाने वाले हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 20 से ज्यादा ब्रह्मोस 40 सेकंड की दूरी पर खड़े थे। वो तो हमें मौका नहीं मिला, वरना कराची धू धू कर जलता। और मैं बात करूं अगर जो डीआरडीओ का इसमें योगदान है, हमारे नए टॉर्पीडोज, एडवांस रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स, हमारे जो एविएशन के एलिमेंट्स इसमें जो इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, ये सब हमारी नौसेना को, जैसे आपने बताया 2030 तक अगर 200 शिप्स देखते हैं तो 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भी देखते हैं, क्योंकि हम नेवल एविएशन और सबमरीन दोनों को साथ लेकर नौसेना की कैपेबिलिटी में देखते हैं। सर आती हूं आपके और अगर जी सर मैं आती हूँ आपके पास। एक रिएक्शन मैं अब चाहती हूँ कि डॉक्टर जेके बंसल का भी ले लूँ। अच्छा बंसल जी, देखिए जिस तरह से पिछले कुछ समय से समुद्र में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, बाहुबलियों को तैनात कर रहा है, चाहे वो आईएनएस उदयगिर हो, आईएनएस हिमगिरी हो, या फिर आईएनएस जिसकी बात हम करते हैं सूरत की, तो कहीं ना कहीं, और ये जिस तरीके से डिजाइन किए गए, जिस तरीके से ये बनाए गए हैं, भरपूर ताकतवर तरीके से बनाया गया, मतलब कि किसी भी सिचुएशन में भारत अब कमजोर नहीं है। आप देखिए थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना, कल हम अंतरिक्ष की भी बात कर रहे थे कि वहां पर भी किस तरह से सैटेलाइट्स को मजबूत किया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर रक्षा एक ऐसा विषय है जिसको किसी भी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता, और वो बात अब समुद्री क्षमता में नजर आने लगी है।
बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, भारत की जो है डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ती जा रही है। हमारी बहुत जो है थर्ड लार्जेस्ट सेना थी, अब नेवी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, देखिए नेवी का सबसे बड़ा रोल होता है। रोल इसलिए है कि वो नेवी के अंदर जो पानी में तो लड़ाई लड़ते ही हैं, लेकिन जहां चाहे आप नेवल शिप को ले जाकर के किसी भी कंट्री के अंदर में वहां पर जाकर आप अपना मिसाइल छोड़ सकते हैं, एयरक्राफ्ट अटैक कर सकते हैं। तो नेतो चलता फिरता जो है आपके पास में एक लड़ाई का सब तीनों सेनाओं के लिए तैयार है। ग्राउंड पर भी अटैक करता है, जो एयरक्राफ्ट उसके पास में होते हैं। और आपने बहुत अच्छा किया, जो अच्छा बात कही है कि अभी जो समझिए कि 2030 तक हमारे पास 150 टोटल 150 को 160 वेसल्स हो जाएंगे, नेवल वेसल्स सब मिला करके। उसमें आप चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर ले लीजिए, डिस्ट्रॉयर ले लीजिए, क्रूज ले लीजिए, क्रूजर ले लीजिए या फ्रिगेट। इसी के साथ साथ जो 2035 तक जो है वो एम है करीब उसको और बढ़ाने का 200, और 2037 तक करीब 2037 तक उसको और बढ़ा दिया जाएगा 230 तक। तो इस तरह से एक निरंतर बढ़ा की जो है हमारी ये रखी है। $28 बिलियन जो है उसके लिए पैसा रखा गया, जो बहुत अमाउंट होता है। चारों तरफ बड़ी तेजी से काम हो रहा है। अभी 2025 में आईएनएस सूरत कमीशन किया था, जो कि बहुत ही एक डेस्ट्रॉयर है, सक्षम है। वो उसके अंदर में एआई कैपेबिलिटीज हैं। जो फीमेल ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी, जो नेवल हैं उनके लिए रहने की जगह है उसमें। और इसके साथ साथ उसके अंदर में डेस्ट्रॉयर के जो अंदर में है वो टॉर्पीडोज और मिसाइल। उसी के साथ साथ में जो आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट इंट्रोड्यूस किया था जो स्टील्थ टाइप का है, उसके अंदर में 8 जो क्रूज मिसाइल वर्टिकल जो सरफेस टू एयर अटैक कर सकती हैं, इस तरह का था। इसी प्रकार से वाक्सीर जो एक डुबी बनाई थी, जो भी स्टिल्थ टाइप की, फ्रांस के साथ मिलकर के वो भी कमीशन की थी। तो इस प्रकार से जो भारत की निरंतर एक क्षमता बढ़ती जा रही है। और आज की तारीख में हमको पाकिस्तान का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो नेवी वो जो आज 5th है, वो मैं हमारा तो एम रहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेकंड, थर्ड या फर्स्ट का जी। की तरफ ले जाया जाएगा। जब भी तो आज की तारीख में जो समुद्र के ऊपर राज करता है वही पूरी दुनिया के ऊपर राज करता है। तो इसलिए समुद्र की क्षमता बढ़ाना का बहुत जरूरी है। और भारत ने सही कदम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और जो हमारी डीआरडीओ बहुत सटीक तरीके से इसकी एक जो इस तरफ ठीक है। बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही हाँ। अच्छा कदम है और जो कि हमारी एक शक्ति बढ़ाएगा। जी ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ नेवल कैप्टन भी लगातार जुड़े हुए। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि जब हम इस तरह के युद्धपोतों को लगातार अपने बेड़े में शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को, परिचालन क्षमता को बढ़ाते हैं, और हिंद महासागर की जिसकी बात लगातार होती है, वहां पर अपने पैठ को मजबूत करने में कितना ज्यादा ये ताकतवर बनाती है हमें? देखिए, मैंने जैसे बताया, नौसेना जो है हमेशा इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट करती है और डिप्लोमेटिक इंडेवर्स में हमेशा देश का साथ देती है। तो हम फॉरेन वाटर्स में रहते हैं। आपको मैं बताऊं, आज के दिन की बात करूं तो आईएनएस त्रिखंड पिछले 2 हफ्ते पहले मिस्र में एक बड़ी एक्सरसाइज हुई थी। वहां जाकर इजिप्ट से वो एक्सरसाइज करने के बाद और रेड सी से होता हुआ फिर वो मेडिटेरियन में गया, और पिछले हफ्ते उन्होंने ग्रीस में आईएनएस त्रिखंड ने एक्सरसाइज किया है और अब वो वहां से लौट रहा है। हमारी जो वन ट्रेनिंग स्क्वाड्रन शिप है अभी वो अफ्रीका में डिप्लॉयड है। वो पहले मॉरिशस गई थी 2 हफ्ते पहले, फिर सेशल्स गई, इंडियन ओशन का पूरा परिचालन करते हुए फिर अफ्रीका गई हैं, और अब वो मापुती के बाद वो कल उनको आप मोजाम्बिक में पाएंगे। हमारी रेड सी में हमने देखा था, जो हमने ऑपरेशन फ्रीडम, एंड्योरिंग फ्रीडम जो हुआ था, उसके तहत हमने काम नहीं किया। हमने इंडिपेंडेंट रेड सी में पिरेट्स के अगेंस्ट में काम किया, एंटी पिरेटिंग पेट्रोल किया। सिंगापुर के साथ हमारा अभी समझौता हुआ है। अब हम मलाक्का स्टेट की पहली बार कंबाइंड पेट्रोलिंग करेंगे। आपको ये भी मालूम है, हमारे चीफ जापान गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री जापान गए सीओ से पहले। जापान के पास शिप्स है लेकिन मिसाइल्स नहीं है। हमने फिलीपींस को मिसाइल दे दिया है, ब्रह्मोस, और अब हम वियतनाम को दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं लिवरेज देना। अगर चाइना, अगर हमारी एडवर्सरी पीएलए विस्तारवाद नीति में इंडियन ओशन की तरफ रुख करती है तो उनको हम दूसरी तरफ से घेर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कंबोडिया तक चले गए हैं, हम नॉर्थ से भी उसको घेर रहे हैं। हम मिस्र से घेर रहे हैं क्योंकि टर्की वहां पर उसके 36 का आंकड़ा है। तो नौसेना की कैपेबिलिटी जब बढ़ती है तो देश को लिवरेज मिलता है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे,
डिप्लोमेटिक के साथ साथ हम मसल फ्लेक्सिंग भी करते हैं इंटरनेशनल वाटर में जाके। और इसके लिए भारतीय नौसेना को सशक्त जरूरत है प्लेटफॉर्म्स की। और हम देखिए हमने जो इतने इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर्स बना लिए हैं, जो वर्ल्ड क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं। हमने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, हमने जो SSBN सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स बना लिए हैं, जो वर्ल्ड में सिर्फ 6 कंट्रीज के पास है। हम उस एलिट क्लब के सदस्य हैं जो अंडर वाटर से न्यूक्लियर मिसाइल फायर करके हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है न्यूक्लियर वॉरफेयर में। तो ये कैपेबिलिटीज बहुत कम लोगों के पास है। प्लस हमारे पास अब वो अनुभव हो गया है न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट करने का, एयरक्राफ्ट कैरियर को 70 से ज्यादा साल से ऑपरेट करने का। चाइना भले ही अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर बना ले, आज ही उसने फुजियान पे लैंडिंग कराई है अपने पैसिफिक सिचुएशंस में। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उसका बन चुका है। उसकी नीति जुबितु आने की है, उसको यह आके यहाँ पे हमारे रेड सी में आके बैठना है। इंडियन ओशन में उसकी सबमरीन पेट्रोल कर रही है। हमें इनको सी कंट्रोल और सी डिनाइल के साथ इन्हें एक डेटरेंस देना पड़ेगा, और तभी ये अपनी जगह पर कायम रहेंगे। जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे इतनी सारी शिप्स का एक के बाद एक, मैंने कहा ये सारे शिप्स, चाहे वो शैलो वाटर क्राफ्ट हो या जल कल्पी हो, जो अंडर वाटर UAV हम बना रहे हैं, अंडर वाटर टॉर्पीडो जो हम ये ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं, ये जो नए नए जो हम DRDO के योगदान हो रहे हैं, ये सारे चीजें एक तरफ से हमें नेवी को कंसोलिडेट करने के लिए किया जा रहा है, जो हमारे देश को एक अच्छा संबल देगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और डॉक्टर JK बंसल, देखिए कहीं ना कहीं इस चीज से इत्तेफाक तो हम भी रखते हैं कि जिस तरह से रक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में भारत लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है, ये अपने आप में काफी खास हो जाता है, वो तस्वीरें काफी खास हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि नौसेना की हाइड्रोग्राफिक और समुद्र विज्ञान की क्षमताओं को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। मतलब हम दुश्मनों से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसके अलावा जो भी क्षमता है उसको और ज्यादा हम विकसित करेंगे। ध्यान फोकस इस पर भी किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि ध्यान फोकस किया जा रहा है इसके ऊपर में भी। और जो बात सबसे बड़ी ये हो जाती है कि वैसे जो हमको अपनी क्षमता तो बढ़ानी है, क्षमता बढ़ाने के साथ साथ बड़ी खुशी की बात यह है, अगर आप देखें, अगर जो जितने भी नेवल बेसिस हैं या जितने भी यार्ड्स हैं, जो नेवल यार्ड्स हैं, उनके अंदर में काफी ये इंडिजिनस बनता जा रहा है। जबकि हमें अभी तक जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं, उसको बनाना में अभी हमें समय लग रहा है। लेकिन ये बड़ी एक जो बड़ी खुशी, गर्व और बड़े उसकी बात है कि नेवी जो है हमारी उस आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अपनी नेवल शक्ति को बढ़ा तो रहे हैं, उसके साथ साथ जो आत्मनिर्भर होना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि किसी के ऊपर डिपेंड करना ये बहुत एक मुश्किल बात होती है। युद्ध के समय में आपको कोई पूरे हथियार देता है, नहीं देता है, तो ये सब बातें हो जाती हैं। तो इन सबको देखते हुए जो इंडिजिनस, जो हमारे भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात है, मेड इन इंडिया की जो बात है, वो जो चल रही है, ये सब कुछ बहुत ही एक बेहतरीन, सबसे अच्छा उदाहरण उसके लिए नेवी है। एयरफोर्स के अंदर में भी अभी जरूरत है बढ़ाने की। और तो और जो हमारे को कुछ बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं आर्मी के अंदर में भी, पर जो नेवी के अंदर जो निरंतर एकदम से जो एक बूम है, जो उसकी इंपॉर्टेंस को समझा गया है और जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ये बहुत ही आवश्यक है। और नेवल शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति आज के रूप में उभर के आ रही है। आप वर्ल्ड में कहीं भी देखिए, जब कभी कोई हलचल होती है तो कहा जाता है कि जो है अमेरिका ने अपना एक नेवल बेड़ा भेज दिया है, उसने जो है लाल सागर में भेज दिया है, उसने कैस्पियन सागर में भेज दिया है, या उसने मेडिटेरियन सागर में भेज दिया। तो वो क्या है, वो शक्ति यही है कि जो नेवल है वही एक शक्ति है। आप इतनी जल्दी ना तो कोई आर्मी को मोबिलाइज कर सकते किसी के कंट्री में, ना ही आप एयरफोर्स को कर सकते, लेकिन नेवल शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो वर्ल्ड में कहीं भी उसको ले जाकर के और किसी भी तरह से किया जा सकता है। हालांकि हम अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज के तारीख में जो हमारे जो कमर्शियल शिप होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत आवश्यकता होती है। जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनसे बचाने के लिए भारत एक जो है, जो दूसरे कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको भी बचाता है, या कोई ऐसा मिसहैप होता है उसमें रेस्क्यू काम भी करता है। तो भारत एक तरह से बहुत सशक्त होता जा रहा है नेवल में। ये बहुत ही
एक अच्छी बात है, गर्व की बात है। हाँ बिल्कुल, जी ठीक है, आती हूँ। सर देखिए, हमारे साथ नेवल कैप्टन भी लगातार जुड़े हुए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो हमने बहुत सारे बदलाव किए, खास करके रक्षा क्षेत्र में हमने समझा है कि हमें हर क्षेत्र में कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो या अंतरिक्ष हो, ये बात तो हम कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है, उसकी पूरी छवि इंडियन नेवी में अगर बात की जाए नेवल कैप्टन, तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तो बढ़ रहे हैं और अब हम उस सिचुएशन में आ रहे हैं जहां पर अब हम मदद कर सकते हैं दूसरे छोटे देशों की। मतलब अब हम डिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि हम किसी के लिए मददगार बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और यह ऐसा हो भी रहा है। हम लगातार, हमारे शिपयार्ड्स अब कैपेबल हैं कि अब हम शिप बना के, हमने मॉरिशस को दिया है, हमने दूसरे देशों को दिया है, हम उनको अब वेपन्स भी दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं और वॉरशिप बना के दे रहे हैं। अब हम इंपोर्टर नहीं है, हम अब वॉरशिप के एक्सपोर्टर हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो वेपन्स एंड सिस्टम्स हैं या ट्रेनिंग के जो हमारी एवेन्यूज हैं, हमारी एकेडमीज हैं, वो कम से कम 30 से ज्यादा दूसरे कंट्रीज के जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनको लगातार ट्रेन कर रही है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा, कम से कम इंडियन ओशन में मैं करीब हर जगह मैंने ऑपरेशंस किया, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो या सेशल्स हो या हमारे अफ्रीकन कोस्ट हो या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो, तो यहाँ पे के लोग यह हमारी तरफ एज ए बिग ब्रदर रोल में देखते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में महासागर के रोल में भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में, रीजन में सबसे पहले नेट प्रोवाइडर के रूप में और एक तरह से सबसे पहले रिस्पॉन्डर के रूप में मानी जाती है। आईएनएस अरावली अभी गुड़गांव में जो बनाया गया है, कमीशनिंग हुई है बेस की, वो पूरे इंडियन ओशन के जो उनका जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, और 40 से ज्यादा देश उसमें जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक शिप पे जाके, और देखिए इंडियन ओशनिक शिप सागर हमने बना के सभी को लेके हमने पेट्रोलिंग करवाई, हमने एक तरह से इंटीग्रेशन करवाया है। नए एरिया जो वार्निंग होती है, नेविगेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी नंबर 8 जो भाग है उसका भारत कोऑर्डिनेटर है। सारी जो मौसम की जानकारी है इस एरिया में हम देते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो हम पीस टाइम में सारा काम लगातार, पुलिसिंग जो रोल होती है समुद्र में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा 200 नॉटिकल माइल का, यहाँ फिशिंग, एक्सप्लॉयटेशन, कोई कॉन्ट्राबैंड ना ले जाए, कोई गलत ना करे, ऑयल गैस रिसर्च जो कोई ना करे, सर्वे ना करे। बाकी पीएलए की नेवी की शिप्स सर्वे करने आती है यहाँ, चुपचाप गुप्त जो सूचनाएं हासिल करती हैं, हमारे रॉकेट लॉन्चिंग को ट्रैक करती हैं, उनको भगाना, सबमरीन को भगाना और लगातार शैडो रखना, कोई भी अगर तंत्र यहां से गुजर रहा हो, तो ये सारा काम नेवी को करना है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और दूसरे देशों को भी देना है, उनको क्रू को ट्रेनिंग देनी है। आपको मालूम है हमारे शिप्स लगातार दूसरे शिप्स में इसलिए विजिट कर रहे हैं ताकि हम अपनी पहले तो शक्ति दिखा सकें, अपनी जो पावर है उसको प्रोजेक्ट कर सकें, प्रोजेक्शन ऑफ पावर। मसल फ्लेक्सिंग एक्सरसाइज भी करते हैं हम, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के पहले किया था बकरान कोस्ट पर जाके बिल्कुल करीब। और इस तरह से हम पूरे देश को और पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं, और हम कई जगह पर इसके कारण अपनी पॉलिसीज को कामयाबी हासिल करने में भी मदद करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी की बात हो रही है तो इतने ज्यादा शिप्स बन रहे हैं, इतनी ज्यादा हमारी इंडिजनाइजेशन हो रही है, तो कितने मैन आवर्स और कितनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पोर्ट्स, हार्बर्स, शिप को लेके और भारतीय नौसेना को लेके बिल्कुल वो जो परिवर्तन है वो नजर आता है हमारे लड़ाई लड़ने के तरीके में भी, हमारे बात करने के तरीके में भी। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर जेके बंसल की, आज अगर भारत अपने हित में अपने तरीके से फैसले लेता है तो उसके पीछे बड़ी वजह होती है हमारी सेना, जिसको कि आप हर तरीके से मजबूत कर रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है टैरिफ का, अगर उससे रिलेटेड भी कोई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं तो इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि देश सुरक्षित है, ये हम जानते हैं कि हमारी सेना सुरक्षित है, और इसीलिए चाहे जिस भी तरीके से करना हो, हम अपनी नेवी को या फिर और जो बाकी सेना के हिस्से हैं उनको मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़े, ये बिल्कुल नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने देखिए बड़ा अच्छा ये सवाल किया है या जो मुद्दा उठाया है जी। हमारा जो है डिफेंस बजट अब की बार जैसे हमारा करीब $80 बिलियन होता है, तो उसके अलावा $6 बिलियन और दिए गए हैं। तो हमारी जो तीनों फोर्सेस को सशक्त करने के लिए, और किसी भी जो स्ट्रेंथ होती है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है, और डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब आपके अंदर में शक्ति है तो दूसरे देश भी आपकी इज्जत करेंगे, और वो एक डिटरेंट का काम करता है। तो इसलिए शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। हालांकि इकोनॉमी को बढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं,
जो अपनी सेना की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना बहुत आवश्यकता है। कितनी भी किसी के पास में अगर जो है इकोनॉमी अच्छी हो, लेकिन उसको अगर वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो उसके लिए बड़ी टेंशन होती है, चिंता होती है। अब आप देख लीजिए सऊदी अरब को देख लीजिए, उनकी अच्छी इकोनॉमी है लेकिन अब उनके यहाँ खलबली मची हुई है। उन्होंने एक समझौता करने की कोशिश की है पाकिस्तान के साथ, हालांकि पाकिस्तान भी एक नाकाम सेना है, उनके पास ना अपने को हथियार है ना उनकी सेना है, फिर भी अपने जी आप को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो इकोनॉमी वो उनकी किस काम की है? तो भारत जो है वो एक चारों तरफ से है, अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा रहा है। हम जो बिल्कुल बढ़ा दुनिया रहा है की और वो चीज फोर्थ नजर भी लार्जेस्ट आ रही है। इकोनॉमी समय बन की गए, थोड़ी कमी है, मैं इसी आपको रोक तरीके रही से हूँ। बहुत हम शुक्रिया डॉक्टर जेके बंसल, एंड आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर। और देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि भारत हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहा है, सेना के हर हिस्से को मजबूत कर रहा है और वो चीज नजर भी आती है समय समय पर। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर लाल रंग